कि जब तक लोकसभा चुनाव हो सभी लोकसभाओं में एक इसी तरह का कार्यक्रम संपन्न हो जाए, जिसमें कार्यकर्ताओं को ये बता सकें आने वाले समय में भविष्य में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किन साजिशों का मुकाबला करना पड़ेगा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, प्रोपेगेंडा का जबरदस्त बॉम्बार्डिंग करती है और झूठ को इतना फैलाती है कि जनता कई बार स्वीकार करने लगती है कि यही सच है। और नफरत की राजनीति, लगातार लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में दूरियां कैसे बने उसकी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे समझाने के लिए ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी चलाती रहेगी। शाहजहांपुर में मैं आया हूं, यहां पर कई मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, पूरा शाहजहांपुर खुदा पड़ा है, कूड़ा हर मोहल्ले में हर गली में दिखाई दे रहा है, जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, ट्रैफिक इंतजाम है ही नहीं। कोई अगर अपने घर जाना चाहे, अस्पताल जाना चाहे, स्कूल जाना चाहे तो ऐसी दुर्दशा है कि वो पहुंच ही नहीं सकता है। और तब जब यहाँ के मंत्री पिछले कई वर्षों से हैं और जो सुविधाएं शहरी मिलनी चाहिए गरीब को, वो भी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। न पानी पीने का अच्छा इंतजाम है, न कूड़े को फेंकने का इंतजाम है। अच्छा, जानवर को लेकर के इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, हजारों करोड़, उसके बाद भी सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों को हर दिन टक्कर मार रहे हैं। पूरे शाहजहांपुर में कहीं भी धान की खरीद नहीं हुई, किसान का धान तैयार है, लेकिन ये सरकार ने जो तय की एमएसपी, अगर एक भी किसान का एक बोरा भी धान इस सरकार ने खरीदा हो तो बताए हमें। पूरे के पूरे शाहजहांपुर का धान में लूट हो रही है, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। न गन्ने की कीमत बढ़ी, बिजली महंगी है। एक बहुत पुराना पुल गंगा पर और रामगंगा पर नेताजी ने कभी बनाया था, एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए आराम से लोग पहुंच जाते थे। जब से पिलर डैमेज हुआ है आज तक इस सरकार ने सुध नहीं ली, अभी भी वैसा ही शाहजहांपुर दिखाई दे रहा है। अभी भी पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये पहला मेडिकल कॉलेज था जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर बनाना था। पहला शिलान्यास यहाँ पर उस समय रहे केंद्र के मंत्री नड्डा जी और मैं खुद आकर के इसका किया था। न यहाँ पर पर्याप्त एडिशनल प्रोफेसर हैं, न असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त हैं, न प्रोफेसर पर्याप्त हैं, न टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त है। जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, मशीनों को चलाने के लिए स्टाफ नहीं है और मरीजों को जो दवाई और इलाज मिलना चाहिए वो भी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पा रहा है। जब पहले मेडिकल कॉलेज की ये हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेजों की क्या हालत होगी। पुलिस के दम पे ये सरकार चला रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। इसलिए इस शिविरों में कार्यकर्ताओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। सर, अजय राय ने कहा इंडिया गठबंधन से क्या दूरी बना ली है जो पीडीए की जरूरत पड़ गई? सर, मेरे साथी, पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश इस 10 पर कोई